हेलो स्टूडेंट्स, फूरियर सीरीज का 6th वीडियो, फूरियर एक्सपेंशन इन क्लोज इंटरवल माइनस पाई पाई का ये 4th वीडियो। एग्जाम्पल्स का क्रम चल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन दिस वन। आल्सो कैलकुलेट द सम एट x इक्वल टू प्लस माइनस पाई, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई बाई 2, हेंस शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो पहले तो इस फंक्शन का फूरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालना है, फिर इस फंक्शन का सम निकालना है इस पर और फिर युक्ति लगा के, टेक्निक लगा के ये एक्सपेंशन निकालना है। अगर आप पहचान रहे हो तो ये एक्सपेंशन आप ग्रेगरी सीरीज से भी निकलता है और ये फूरियर की जो टेक्निक हम लोग पढ़ रहे हैं उससे भी ये एक्सपेंशन निकलेगा। स्टार्ट करिए। फंक्शन का जो डेफिनेशन दिया हुआ है ब्रोकन रीजन में, माइनस पाई से 0 कुछ और है, 0 से पाई कुछ और है, तो इसे ब्रेक कर करके हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज लगा के इसको करेंगे। तो हम सीधा शुरुआत कर रहे हैं। ए नॉट निकाल लें, ए एन निकाल लें, बी एन निकाल लें, ठीक ना। ए नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू 0। माइनस पाई टू 0 में एफ ऑफ एक्स कितना है, माइनस पाई टू 0 में -1 है, तो ये हो गया -1 डी एक्स प्लस 1/2 पाई इंटीग्रल 0 टू पाई, 0 टू पाई में 1 है, ये हो गया 1 डी एक्स इक्वल्स टू, माइनस बाहर कर लें, -1/2 पाई, फिर बचा 1 का इंटीग्रल हो गया एक्स, लिमिट माइनस पाई टू 0 प्लस 1/2 पाई x लिमिट 0 टू पाई इज इक्वल टू -1/2 पाई इंटू, ये आएगा 0 माइनस पाई प्लस ये सिर्फ पाई आएगा, यानी कि पाई अपान 2 पाई कितना हुआ 1/2, और ये कितना हुआ -1/2, जिसे यहाँ पाई आएगा ना, फिर ये माइनस पाई कट गया, -1/2 और 1/2 मिलके हो गया 0। ए नॉट इज 0। नेक्स्ट ए एन निकालिए। ए एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू 0 एफ ऑफ एक्स, इस रेंज में है -1, तो अंदर हो गया -1 इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस 1/पाई इंटीग्रल 0 टू पाई और 1 cos nx dx इक्वल्स टू 0। फट से टाड़ लिया हमने, भाप लिया, एसेस कर लिया। इसका इंटीग्रल साइन nx अपान n होगा ना, माने इसमें साइन nx की लिमिट ली जाएगी। साइन nx में x की जगह 0 रखोगे तब भी 0, माइनस पाई रखोगे तब भी 0, यहाँ भी वही स्थिति है, पाई रखोगे तब भी 0, 0 रखोगे तब भी 0। फट से हमने निकाल लिया। अब आइए बी एन निकालें। ये डेटा हम लोग इधर लिख लगे हैं। ए नॉट 0, ए एन 0 और हम बी एन निकालने जा रहे हैं। बी एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू 0 -1 साइन एन एक्स डी एक्स प्लस 1/पाई इंटीग्रल 0 टू पाई 1 साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू -1/पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू 0 साइन एन एक्स डी एक्स
प्लस 1 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू पाई साइन एन एक्स डी एक्स। साइन का इंटीग्रल माइनस में होता तो ये प्लस हो जाएगा 1 अपॉन पाई इंटू एन। कॉस एन एक्स अपॉन एन आता ना, तो वही हमने अपॉन एन लिख दिया बाहर। कॉस एन एक्स की लिमिट माइनस पाई टू 0 माइनस 1 अपॉन पाई इंटू एन कॉस एन एक्स लिमिट 0 टू पाई इक्वल्स टू 1 अपॉन एन पाई ब्रैकेट 0 रखेंगे कॉस 0 1 होता है, फिर माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो कॉस ऑफ माइनस एन एक्स एन पाई बराबर होगा कॉस एन पाई माइनस 1 अपॉन एन पाई कॉस एन पाई माइनस कॉस 0 ये रहा इक्वल्स टू 1 अपॉन एन पाई प्लस 1 अपॉन एन पाई 2 अपॉन एन पाई माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन पाई माइनस कॉस एन एक्स कॉस एन पाई अपॉन एन पाई, यहाँ भी वही है तो हो जाएगा माइनस 2 कॉस एन पाई अपॉन एन पाई इज इक्वल टू, मन करे तो ऐसे लिख लो 2 अपॉन एन पाई कॉमन ले लिया ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एन पाई इज इक्वल टू 2 अपॉन एन पाई ब्रैकेट में 1 माइनस 1 होल टू दी पावर n इक्वल्स टू करली ब्रैकेट। जब n ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा तो माइनस 1 होल टू दी पावर n माइनस 1 देगा, ये प्लस 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया 4 अपॉन एन पाई n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। फूरियर सीरीज की पढ़ाई में जो n इन्वॉल्व है ये पॉजिटिव इंटीजर है, ना भी लिखे हम पॉजिटिव इंटीजर, बस ऑर्डर लिख दे तब भी वही मतलब है। इसको इवन लेगो तो यहाँ 1 आएगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा 0 व्हेन n इज इवन, ये यहाँ पे लिख लीजिए। फोर अपॉन एन पाई n इज ऑड 0 n इज इवन। अब फूरियर सीरीज एक्सपेंशन दिए हुए फंक्शन f ऑफ x के लिए लिखा जाए। फूरियर सीरीज फॉर गिवन फंक्शन is f of x equal to a naught plus sigma n varies from 1 to infinity a n cos n x plus sigma n varies from 1 to infinity b n sin n x इक्वल्स टू ये 0 है, a n भी 0 है, यही बचेगा। सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी b n sin nx since a naught equals to 0 a n equals to 0। अब इसमें b n की वैल्यू इवन ऑड पे डिपेंड कर रही है, इसलिए इसको एक्सपेंड कर दो इक्वल्स टू b1 sin x प्लस b2 sin 2x प्लस b3 sin 3x प्लस b4 sin 4x प्लस b5 sin 5x प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू b1 की वैल्यू n इज इक्वल टू 1 ऑड है 4 अपॉन पाई sin x प्लस b2 की वैल्यू 4 अपॉन 2 पाई sin 2x प्लस b3 की वैल्यू, सॉरी ये गड़बड़ हो गया ना, इसमें इवन वाले में 0 आएगा, तो चलो इसको हम कर दें 4 अपॉन 3 पाई sin 3x ये वाला। फिर b4 निकालोगे तो इवन 0 हो जाएगा, b5 वाला 4 अपॉन 5 पाई sin 5x प्लस 1। 4 अपॉन पाई हम कांस्टेंट है, कॉमन निकाल लें,
अब ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट बचा साइन एक्स प्लस साइन 3x अपान 3 प्लस साइन 5x अपान 5 प्लस सो ऑन एड इन्फिनिटम। एक रिजल्ट हो गया। ये नंबर कोई नहीं डाले हैं अभी तक, 1 डाल ले रहा है। इसके बाद स्टार लगा के चाहे नंबर डाल के कुछ किया जाए, नंबरिंग डाल दे रहा है। सम एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस पाई। याद करें, माइनस पाई पर राइट हैंड लिमिट और पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट का एवरेज निकालते हैं। सम इज इक्वल टू 1/2 माइनस पाई पे राइट हैंड लिमिट नोटेशन एफ ऑफ माइनस पाई प्लस 0 प्लस पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट नोटेशन एफ ऑफ पाई माइनस 0। ध्यान रहे ये नोटेशंस हैं। इज इक्वल टू 1/2। अब डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ, ये राइट हैंड लिमिट है, पॉइंट प्लस h यानी माइनस पाई प्लस h प्लस लिमिट h टेंस टू 0, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, एफ ऑफ पॉइंट पाई है माइनस h लेफ्ट हैंड लिमिट, ये रहा, इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट लिमिट h टेंस टू 0। फंक्शन का डेफिनेशन भी आपकी नज़र के सामने होना चाहिए था, मैं उसको फिर से लिख दे रहा हूँ कहीं। एफ ऑफ एक्स इज गिवन टू बी -1 माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन 0 1 0 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू पाई। तो सोचो कि माइनस पाई प्लस एच कहाँ होगा, माइनस पाई के दाहिने, थोड़ा सा दाहिने, माने माइनस पाई से बड़ा, माइनस पाई से बड़ा ये रेंज है, माइनस पाई से बड़ा 0 से छोटा, तो इसमें एफ ऑफ एक्स -1 है। ठीक, एफ ऑफ माइनस पाई प्लस एच बराबर क्या होगा, -1 प्लस लिमिट h टेंस टू 0, ये पाई माइनस h है यानी पाई के बाएं, पाई से कम इसमें है, इस रेंज में, ये हो गया 1। अब 1 भी -1 भी इंडिपेंडेंट ऑफ h है, तो h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 का असर न इस पर पड़ेगा न इस पर पड़ेगा, इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट में -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक आंसर निकल गया। प्लस माइनस पाई पर सम इज 0। आगे बोले, अब इनकी ज़रूरत तो नहीं हमको लगता है, मिटाई दे रहे हैं, इसको लिखा रहने दे रहा। नंबर 2, सम एट x इक्वल टू 0, सम इज इक्वल टू माइनस पाई और पाई के बीच का नंबर है 0। क्या 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है? 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी वैल्यू के बराबर, राइट हैंड लिमिट भी वैल्यू के बराबर। तो अब हम चले चेक करें कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो कौन इतना बवाल मोल ले, सीधा सीधा आप निकाल लो कि 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का एवरेज 1/2 एफ ऑफ 0 प्लस 0 प्लस एफ ऑफ 0 माइनस 0। ध्यान नहीं, ये नोटेशन है, एफ ऑफ 0 प्लस 0 माने 0 पर राइट हैंड लिमिट, इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, लिमिट 0 पर राइट हैंड लिमिट x टेंस टू पॉइंट प्लस 0 एफ ऑफ x, इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, लिमिट x टेंस टू
पॉइंट पॉजिटिव और एफ ऑफ एक्स। ये भी नोटेशन है, ये भी नोटेशन है, ये भी नोटेशन है। ये थोड़ा लिखने में सुविधाजनक है, इसलिए हम इसी को लिखते हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आप ये ना समझिएगा 0 + 0 = 0, तो ये बराबर हो जाएगा एफ ऑफ 0। और अब डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। 1/2 लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ पॉइंट प्लस h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, एफ ऑफ पॉइंट माइनस h इक्वल्स टू 1/2 लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ माइनस h इक्वल्स टू 1/2 लिमिट h टेंड्स टू 0 हम बाहर कर ले रहे हैं क्योंकि इस पर भी लिमिट है, इस पर भी लिमिट है, और ऐसे लिख दे रहे हैं चालाकी से एफ ऑफ h प्लस एफ ऑफ माइनस h। ये स्टेप भी हम गुल कर सकते थे, गायब कर सकते थे। इक्वल्स टू 1/2 लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ h कितना होगा? h क्या है? 0 से बड़ा, बहुत छोटी संख्या है लेकिन 0 से बड़ी है, 0 के दाहिने है, तो 0 के दाहिने रेंज कौन सा है? ये वाला, 0 के दाहिने 1, ये हो गया 1 प्लस ये माइनस h 0 के बाएं है, 0 के बाएं ये वाला है -1, तो वैल्यू कितनी आ गई? 0। x बराबर ± पाई पर सम 0, x बराबर 0 पर सम 0 आ गया। अब x = π/2 पर देख लें। ये ध्यान देखना, ये जो नंबर लाइन खींच दें हम, ये 0 है, इधर -π और इधर पाई, और ये जो डेफिनेशन का टर्निंग है, ये 0 के इधर कुछ और है, 0 के इधर कुछ और है, तो 0 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निश्चित रूप से हो जाता अगर आप चेक करते तो। इसलिए 0 पर ये व्यवस्था फूरियर का दिया हुआ है। और π/2 ऐसा नहीं है, अगर हम π/2 देखें तो π/2 कहाँ होगा? π/2 यहाँ होगा, तो π/2 के इधर, π/2 को उधर, ऐसा कुछ नहीं है। तो π/2 इज ए पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी वाले पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी वैल्यू के बराबर होता है, राइट हैंड लिमिट भी वैल्यू के बराबर होता है। तो हम तीसरा करने जा रहे हैं, नंबर 3, सम एट x = π/2। Since x = π/2 is a point of continuity, therefore, हाँ ध्यान रखना, जैसे कि ये जो टर्निंग पॉइंट होता है, टर्निंग पॉइंट हम उसको कह रहे हैं कि जिस पॉइंट के बाएं डेफिनेशन कुछ और हो, जिस पॉइंट के दाहिने डेफिनेशन कुछ और हो, तो वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है। चेक कर लेना चाहिए। अब चेक करने में जितना समय लगता, हमने कहा चलो सीधा सीधा अपना काम करते हैं, लेकिन π/2 के साथ ऐसा नहीं कि हम चेक करें, सिर्फ π/2 के इधर कुछ और है, उधर कुछ और डेफिनेशन, ऐसा तो है नहीं, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, अरे पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी हो गया। देयरफॉर एफ ऑफ π/2 + 0 माने π/2 पर राइट हैंड लिमिट, और एफ ऑफ π/2 - 0 यानी π/2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दोनों बराबर होंगे किसके? π/2 पर वैल्यू के। नाउ सम इज इक्वल टू, पहले तो डेफिनेशन लिखे, 1/2 एफ ऑफ π/2 + 0 प्लस एफ ऑफ π/2 - 0 इक्वल्स टू 1/2 एफ ऑफ π/2 प्लस एफ ऑफ π/2। राइट हैंड लिमिट भी वैल्यू के बराबर, लेफ्ट हैंड लिमिट भी वैल्यू के बराबर। ये कब फिर मैं चेता रहा हूँ आपको, π/2 + 0 π/2 होता है, ऐसा सोच के यहाँ नहीं लिखा गया है, ये नोटेशन है और ये वैल्यू है। हाँ, बहुत हम आपको खबरदार कर दे रहे हैं, कोई ऐसे मूर्खता न कर बैठिएगा। तो ये हो जाएगा ट्वाइस और 2 से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ ऑफ π/2। अब π/2 कहाँ पड़ेगा? π/2 पड़ेगा 0 से π के बीच में, यहाँ पड़ेगा π/2। तो 0 से π वाला रेंज ये है,
एफ ऑफ पाई बाई टू कितना होगा 1, दिस इज इक्वल टू 1। अब ये पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी वाला अगर ये सब जो तामझाम है आपको नहीं अच्छा लग रहा हो तो इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो, अल्टरनेटिवली सम एट पाई बाई टू इज इक्वल टू लिमिट 1/2 एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस 0 प्लस एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस 0 इक्वल्स टू 1/2 लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ पॉइंट माइनस एच प्लस h प्लस लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ पॉइंट माइनस h इक्वल्स टू 1/2 लिमिट h टेंस टू 0। अब x की जगह पे पाई बाई टू प्लस एच है, पाई बाई टू प्लस एच कहाँ होगा, पाई बाई टू के तनिक दाहिने, पाई बाई टू के तनिक दाहिने, तनिक दाहिने का मतलब ये थोड़ी पाई से डाकते हुए आप उधर चले जाओगे, तनिक दाहिने माने बस इधर। तो ये यहाँ पर x है आपका x, तो ये x किस रेंज में है, दो ही रेंज दिए हुए हैं ना, उसी में देखना चाहिए। तो ये 0 से पाई वाले में, 0 से पाई वाले में फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1, तो एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एच का मान हो जाएगा 1 प्लस लिमिट h टेंस टू 0 पाई बाई टू माइनस एच कहाँ होगा, पाई बाई टू के तनिक इधर का मतलब ये नहीं कि आप 0 पर आ जाए उसको और डाकते हुए इधर आ जाए, ना तनिक इधर माने यहाँ। तो ये जो पॉइंट है x, ये जो पॉइंट है पाई बाई टू माइनस एच, ये कहाँ किस रेंज में है, इन दोनों रेंज में से पहचानो, इसमें है किसमें है, तो 0 से पाई वाले में ही तो है, तो 0 से पाई वाले में फंक्शन की वैल्यू 1 है, फिर 1 आ गया, तो 1 + 1 2 का आधा हो जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू 1। चाहे आप ऐसे निकाल लो और थोड़ा दिमाग एडवांस भाग रहा हो तो ऐसे निकाल लो। तो अब हमको पाई बाई 4 का एक्सपेंशन निकालना है इसी फूरियर टेक्निक से। फिर याद दिला दूं, ट्रिग्नोमेट्री में ग्रेगरी सीरीज एक चैप्टर होता है, बीएससी फर्स्ट ईयर में प्रायः वो सिलेबस में रहता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ग्रेगरी सीरीज नहीं है, पहले हुआ करता था, उसमें भी पाई बाई 4 के लिए यही एक्सपेंशन निकाला जाता है। तो नंबर डाल के हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो 1 2 3 चलो नंबर 4 डालते हैं ऐसा। जो एक्सपेंशन आया था पहले तो उसको लिखें, कहाँ गया वो, आया था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4/पाई कॉमन लिए थे और ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस साइन 3x/3 प्लस साइन 5x/5 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इक्वेशन नंबर 1 इसी पे डाले थे। x की जगह पाई रखेंगे तो इधर सब खत्म हो जाएगा, x की जगह माइनस पाई रखेंगे इधर सब खत्म हो जाएगा, मतलब सब 0 हो जाएगा। x की जगह 0 रखेंगे तब भी कुछ नहीं आएगा, जितने जितने पॉइंट पर सब निकाले थे हम लोग। पाई बाई 2 रखेंगे तो ये खत्म नहीं होगा। implies that sum at पाई बाई 2 इज इक्वल टू, देखो एफ ऑफ एक्स बराबर इतना लिखा है, इसका मतलब ये हो गया ये पूरा सम एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो हम पाई बाई 2 पर सम लिखना चाह रहे हैं, तो पाई बाई 2 पर सम ये लिख दिए बराबर 4/पाई, पाई बाई 2 रखते चलिए, साइन पाई बाई 2 प्लस 1/3 साइन 3 पाई बाई 2 प्लस 1/5 साइन 5 पाई बाई 2 प्लस सो ऑन। इम्प्लाइज दैट अब पाई बाई 2 पे सम अभी हम लोग निकाले लास्ट में 1 इज इक्वल टू 4/पाई ब्रैकेट में साइन पाई बाई 2 प्लस 1/3 साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस 1/5 साइन ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाई 2
और प्लस 1, ये 2.5 पाई है ना, 5 पाई बाई 2 माने 2.5 पाई, ठीक है, इज इक्वल टू 4/पाई, या 4/पाई को उधर कर दिया जाए, implies that pi/4 is equal to sin पाई बाई 2, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो हो जाएगा -1/3 साइन पाई बाई 2 प्लस 1/5 साइन पाई बाई 2। क्यों? क्योंकि साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है। ये सब हाई स्कूल स्तर की बात है। साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो फाइनल रिपोर्ट लगाइए π/4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस so on, ad infinitum। इस वर्ड को जानते हैं ना, ये पूरा, ये ad infinitum, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं ad inf, पढ़ते हैं ad infinitum। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन होगा अप टू इन्फिनिटी, और हिंदी में इसका अनुवाद होगा अनंत तक। एड हॉक आप सुने हुए ना, एड हॉक, इनकी नौकरी अभी एड हॉक है, एड हॉक ना तो एड हॉक, ये अलग वर्ड है, अलग वर्ड है। एड हॉक माने टेम्पोरेरी, तदर्थ। ETC एटसेट्रा, CETERA, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं ET पूरा लिखेंगे और सेटरा का C डॉट। ये बहुत से लोग गलत लिखते हैं, बहुत से लोग गलत उच्चारण करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जाने क्या क्या बोलते हैं। ध्यान से आप सीख लीजिए एटसेट्रा। अब इसका उच्चारण थोड़ा सा आपको देखना, से टे रा। अब इसमें टे को टेरना नहीं है, सटेरा नहीं बोलना है, इस पे हलंत लगा दो। टे को जितनी कम ध्वनि दे सकते हैं उतनी कम ध्वनि दीजिए, सेटेरा सेटेरा सेटेरा, ठीक, एटसेट्रा, यही है एटसेट्रा। इसको लिखते हैं ET और तब C डॉट। बहुत से लोग ऐसे मिला के लिखते हैं ना ETC, नहीं गलत हो गया ना, ये अलग शब्द है, ये अलग शब्द है, ऐसे नहीं लिखते, एटसेट्रा। चलो कुछ वर्ड याद आ गए आपको, हमने बता दिया। तो ये था एक एग्जाम्पल उठाया था हमने, उसका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन काफ़ी धीरे धीरे हमने किया, समझा किया, सारी बातों को आपके सामने रखा। और फूरियर सीरीज़ एक्सपेंशन निकालने का ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इसका मिजाज अब आपके समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम्पल का क्रम जारी रखेंगे, इसमें कोई कोताही कोई कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ट्रेंड करना है। हम छोड़ देंगे तो आप भी अस्कतिया जाओगे, इसलिए हम खूब एग्जाम्पल्स कराएंगे इस चैप्टर में। वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दिए, क्योंकि अभी इस प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस बनेंगे, 10 वीडियो से कम तो अभी भी नहीं बनेगा। थैंक यू।